डेविल एपिसोड 79 के स्टार्टिंग में हमें उस मोटे बंदे की माँ को दिखाया जाता है जो कह रही होती है, डॉक्टर वोल्टन शुक्रिया है कि आप यहाँ आ गए, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। वोल्टन को दिखाई देता है जो आता है बाद में कहता है कि सिस्टर लू, आप मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं, प्लीज़ मैं सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकता, मैं कोई गॉड नहीं हूँ। वो उसके पास वोल्टन के पास आती है, उससे चिपक जाती है, यानी उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि पर लेकिन आप मेरी मदद तो करेंगे ना, आप मेरे बेटे की मदद तो करेंगे ना डॉक्टर वोल्टन, प्लीज़ आप मना मत कीजिएगा। उसके बाद वो कहती है कि आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आप जो मांगेंगे मैं वो सब कुछ दूंगी आपको, आप बस एक बार हुक्म करके देखिए। उसके बाद वोल्टन अपनी नाक को पकड़ता हुआ शर्माता हुआ अपने मन में कहता है कि अरे बाप रे, ये लड़की तो मुझे मार डालेगी, इसके तो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े हैं, इसने तो जबकि अपने मेरा हाथ अपने वहाँ पे टच भी करा रखा है। अरे यार, ये तो पक्का मुझे मार डालेगी, हे भगवान मुझे बचा लेना। उसके बाद वोल्टन थोड़ा शर्माता हुआ कहता है कि सिस्टर लू प्लीज़ सबसे पहले आप मुझे छोड़िए, उसके बाद आप मुझे अपने बेटे के लक्षणों के बारे में बताइए कि उसे किस प्रकार की क्या क्या बीमारी है, उसके बाद मैं उसका इलाज करूँगा। उसके बाद वोल्टन कहता है कि मैं अपनी मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं दिन रात इनकी प्रैक्टिस करता हूँ, पर कभी कभार क्या है कुछ कारणों के कारण मैं नहीं कर पाता, इसलिए यही सबसे बड़ी बीमारी है। उसके बाद लू कहती है कि मेरा बेटा जब सो जाता है तो उसको बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं, कभी कभार कुछ सपनों में तो वो कुछ लोगों को मार रहा होता है। लू कहती है कि ये ज़्यादातर तो ये सब कुछ रात को होता था, पर आजकल क्या है कभी कभार ये दिन में भी होने लगा है, इसके कारण ये सोने से बहुत ज़्यादा डरता है। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है अच्छा तो ये बात है, अगर मैं अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करूं, तो हाँ ये काम कर सकता है, पर लेकिन मेरा मन तो नहीं है इस बंदे के ऊपर ये टेक्निक इस्तेमाल करने का। उसके बाद वोल्टन एक पेपर में कुछ मेडिसिन लिखता है, उसके बाद वो कहता है कि ये लीजिए सिस्टर लू, आप एक काम कीजिए, आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, क्या पता ये ठीक हो जाए। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ध्यान रखिए ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ही है और कोई इस्तेमाल ना करे, कोई दूसरी दवा इस्तेमाल ना करे। उसके बाद लू कहती है कि ओके मैं समझ गई डॉक्टर वोल्टन, आपने जैसा कहा है मैं वैसे ही करूंगी। और हाँ डॉक्टर वोल्टन ये लीजिए, जाने से पहले ये लीजिए, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, आपको जब भी मेरी जरूरत हो प्लीज़ आप बेझिझक मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। उसके बाद वोल्टन के दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल आते हैं, वो तो उसके उन बड़े बड़ों को देख रहा होता है, एकदम बड़े बड़े 10 बड़े संतरे को। उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि यार ये तो पक्का एक दिन मुझे मार डालेगी, ये सबसे ज़्यादा बड़े हैं, इनके सबसे ज़्यादा बड़े हैं। बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाए जहाँ पे वोल्टन शाओमी के कमरे की तरफ पहुंच चुका है, शाओमी जिस रूम में एडमिट थी वहाँ पे पहुंच चुका होता है। उसके बाद वोल्टन कमरे में घुसता है, वो कहता है शाओमी प्लीज़ मुझे माफ़ करना है, एक्चुअली कल रात को मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था पर मैं भूल गया था, और आज सुबह मैं और मिस चैंग घर में थोड़ा कुछ काम कर रहे थे, होटल में थोड़े सेटलमेंट कर रहे थे, इसलिए मुझे माफ़ करना है कि मैं थोड़ा लेट हो गया। शाओमी वोल्टन को नोटिस करती है और उस समय शाओमी अपनी पैंटीज पहनी हुई थी, अपनी चड्डी पहनी हुई थी साफ साफ शब्दों में। और फिर शाओमी डर जाती है, शाओमी कहती है वोल्टन कम से कम नॉक करके तो आना था, हमें दरवाज़ा गेट खटखड़ा लेते, कम से कम मैं पहचान जाती, अरे इस तरह का आना ज़रूरी था क्या, दिखता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद वोल्टन आता है, वो कहता है ठीक है वैसे भी तुम इसे मत पहनो बिकॉज क्योंकि मैं अभी इसे उतारने वाला हूँ, वैसे भी मुझे बाद में उतारना ही होगा तुम्हारा चेकअप करने के लिए। उसके बाद शाओमी कहती है एक मिनट तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मत पहनो यानी तो बाद में उतारो, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। शाओमी कहती है ओह तो तुम यही कहना चाहते हो, वाह, तो ये एकदम साफ शब्दों में कह देते। फिर वोल्टन एक डिब्बी खोलता है, वहाँ पे एक चाकू और थोड़ी मेडिसिन होती है। फिर वोल्टन कहता है कुछ ऐसा जिससे मैं तुम्हें सुंदर बनाऊं, इसलिए प्लीज तुम हिलना मत, रुको, बस थोड़ा सा दर्द होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा दर्द होगा। उसके बाद वोल्टन उसके ऊपर की जो मुंह की जो पट्टी लगी हुई थी उसे हटाने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें बात का सीन दिखाता है जहाँ पे शाओमी के मुंह के ऊपर पट्टियाँ बंदी होती है। शाओमी कहती है कि क्या ये सब ठीक है, अब ये सब कुछ ठीक हो गया। कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, बस वहीं पड़ी रहो, समझी, मैं अभी एक काम करके आता हूँ, वैसे भी अगर मैं इतना सा भी काम नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है, और इस प्रकार मैं लोगों को भी देख नहीं पाऊंगा, मिल नहीं पाऊंगा उनसे। बाद में वोल्टन कहता है ठीक है अब अगला स्टेप, जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मुझे तुम्हारा शरीर चेक करना होगा। उसके बाद शामी डर जाती है, शामी कहती है क्या कपड़े, पर क्यों, आखिरकार मेरे कपड़े ही क्यों, आखिरकार तुम चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो, तुम्हारा इरादा क्या है। तुम कहते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारे जो छाती पे जो निशान है उसे ठीक करना है, जो मैंने तुम्हें दिया है, इसलिए मुझे उसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। उसके बाद वोल्टन कहता है वैसे भी जब हमारी शादी होगी और हमारा बच्चा होगा तो तुम जब उसे दूध पिलाओगी तो अगर वो इस निशान को देखेगा तो वो उस पूरी दूध को थूक देगा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, वो थूक देगा। उसके बाद शामी कहती है अरे हाँ तुमने सही कहा, ऐसी बात तो मैंने कभी सोची नहीं है, जब हमारा बच्चा होगा तो वो जब दूध पिएगा तो वो इस दूध को थूक देगा, हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद वोल्टन कहता है कि हे वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं लोगों को मदद करूँ और मैं इंतजार नहीं कर सकता, चलो अब इसको शुरू करें। शामी कहती है अरे नहीं नहीं 2 मिनट रुको, पीछे रहो प्लीज प्लीज रुक जाओ यार, ऐसा मत करो, नहीं यार नहीं नहीं। उसके बाद शामी कह रही है तो प्लीज वोल्टन मेरे पास मत आना, प्लीज प्लीज मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, प्लीज मुझे 2 दिन का टाइम दो यार। वोल्टन कहता है नहीं नहीं नहीं। उसके बाद वोल्टन अपना पावर छिड़क देता है हवा में। फिर शाओमी अपने मन में कहती है नहीं नहीं ये सही नहीं है यार, प्लीज़ अभी नहीं, मैं तो अभी तक वर्जन हूँ, नहीं अभी मैं वर्जन नहीं हूँ, पर लेकिन नहीं यार रुक जाओ प्लीज़ वोल्टन रुक जाओ यार, नहीं यार प्लीज़ ऐसा मत करो।
उसके बाद वोल्टन कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, प्लीज़ मुझ पर यकीन करो। उसके बाद शाओमी कहती है, एक मिनट, तुम तो हमेशा कहते रहते थे कि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। उसके बाद वोल्टन कहता है, पर मैं अब हूँ, और मैं लोगों पे विश्वास नहीं करता, मैं ना ही लड़कियों पे ना ही लड़कों पे विश्वास नहीं करता, मुझे तुम्हारी मदद करनी दो, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। वोल्टन कहता है, कम ऑन यार, मुझे ये करने दो। वैसे भी ये मत भूलो कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है, मैं ही हूँ जिसे तुम्हें मरने से बचाया था। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पे वो शाओमी ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए होते हैं और शाओमी का इलाज कर रहा होता है वोल्टन एकदम अच्छी तरीके से। काश मैं वोल्टन होता। उसके बाद वोल्टन कहता है, अरे यार 2 मिनट रुको तो जरा यार, मैं ये इसकी तारीफ तो नहीं करना चाहता, पर लेकिन ये मौका बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, पर मैं ये कहना भी नहीं चाहता यार। देखो सरी, ये कितने छोटे छोटे हैं, एकदम निप्पल से हैं। बाद वोल्टन कहता है, वैसे भी इनको देखने के बाद मैं अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा, पर फिर भी कंट्रोल करके रखा हूँ, बिकॉज मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो यार, ये कितने छोटे छोटे हैं। उसके बाद वोल्टन कहता है कि अरे हाँ यार, मैं तो ये भूल ही गया था, मैं सिर्फ कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो एक आदमी भी हूँ, इसलिए मैं अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। शाओमी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वोल्टन कहता है कि मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, पर मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर इसलिए ये मुझसे नहीं होगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े वापस दे देता हूँ। उसके बाद शाओमी कहती है, क्या इतना सब होने के बावजूद बावजूद भी, अरे तुम, मैं जानती हूँ तुम बस मेरा एडवांटेज ले रहे हो। उसके बाद वोल्टन कहता है, वैसे भी ये इतना भी अजीब नहीं है, जरा सोचो, वैसे भी तुम फ्यूचर में मेरी वाइफ बनने वाली हो, इसलिए अगर मैं तुम्हें देखूँ इस तरह तो मेरे लिए कोई गलत भी नहीं है। उसके बाद शाओमी कहती है, एक मिनट, तुमने क्या कहा, कौन है तुम्हारा? अबे बेशरम, थोड़ी आवाज़ समझ संभाल के निकाल। उसके बाद वोल्टन कहती है, वोल्टन कहता है, अगर तुम पीछे हटना चाहती हो तो हट जाओ, मैं भी देखता हूँ कि कौन है जो तुम्हें पसंद करता है, मैं उसे मार डालूंगा। और ये सुनने के बाद शाओमी थोड़ी डर जाती है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि वैसे भी मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के बारे में सोचो, सिर्फ तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। अरे शाओमी कहती है, ये किस प्रकार का समय है, आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं? उसके बाद वोल्टन कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, नहीं ना ही लेकिन ना ही मैंने ऐसा कहा कि तुम डॉक्टर के हवाले कर दो अपने आप को। मैं तो बस तुम्हारी माँ की और तुम्हारी मदद की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसका रीपे करो, नहीं तुम मुझे इन दोनों का रीपे करो। बात शाओमी कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ तो फिर तुम्हारी प्रेमिका मिस चैन का क्या, उसका क्या, वो क्या करेगी फिर? आज वोल्टन कहता है कि ये एक सीरियस क्वेश्चन है, हाँ तुमने सही कहा, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा अमीर बनने की सोच रहा हूँ, और मैं जैसे ही अमीर बन जाऊंगा तो मैं पहाड़ और नदियों के बीच में एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगा, और उसमें हम सभी लोग एक साथ रहेंगे, समझे? बस शाओमी कहती है, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो मुझे नहीं लगता ये पूरा होगा, क्योंकि तुम बस एक हैरम किंग हो और कुछ नहीं। उसके बाद वोल्टन एक क्यूट सा फेस बनाता हुआ कहता है, शाओमी मुझ पे यकीन करो, मैं अपने सपने को पूरा करूंगा, हम सब भविष्य में एक साथ रहेंगे। उसके बाद ये सुनने के बाद शाओमी को गुस्सा आने लगता है, पर वो अपने आप को शांत करी होती है कि शाओमी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसके बाद तभी दरवाजे पे कोई आता है, वोल्टन कहता है, कौन है? उसके बाद शाओमी वोल्टन को पीछे करती है, उसके बम पे एक लात मारती है, वो कहती है, जाओ जाके दरवाजा खोलो, जब तक मैं अपने कपड़े पहनती हूँ तब तक किसी को अंदर मत आने देना। उसके बाद हमें एक चंपू लाल को दिखाया जाता है, हम इसे रामलाल कहेंगे क्योंकि इसका नाम बहुत अजीब है चाइनीज़ में, इसलिए हम इसे रामलाल ही कहेंगे। रामलाल कहता है कि शाओमी, आखिरकार तुम ठीक हो, मुझे लगा कि तुम साथ कुछ बुरा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए आ गया। उसके बाद शाओमी कहती है कि रामलाल, वैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या तुम मुझे यहाँ देखने आए हो, क्या तुम्हें सच में मेरी चिंता है? और रामलाल को थोड़ा शक होता है। रामलाल कहता है, एक मिनट, तुम तो यहाँ बेड पे थी तो दरवाज़ा किसने खोला है, और वैसे भी तुम शर्मा क्यों रही हो? हाँ, और तुम अकेली थी तो इस कमरे में तो दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसे सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। क्या क्या सस्पेंस, कोई सस्पेंस नहीं है, बस एपिसोड यहीं खत्म होता है।